हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 86 नंबर वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बूट स्ट्रैप का लेआउट पढ़ने वाले हैं। लेआउट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के बूट स्ट्रैप के अंदर। हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट HTML कंप्लीट CSS कवर कर रखा है और इधर हम लोग का बूट स्ट्रैप चल रहा है जो कि 1-2 लेक्चर के बाद ओवर होने वाला है। ठीक, इसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट को अपने कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने बूट स्ट्रैप के वेबसाइट पे आते हैं। उसके बाद अपने रीड द डॉक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने बर्गर आइकन पे आएंगे और हम लोगों ने कल फॉरम पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने सारे फॉरम की डिटेल्स को एक एक करके देखा था। अब हम लोग अपने लेआउट वाले सेक्शन के अंदर आते हैं। तो यहाँ से मैं लेआउट को ओपन करता हूँ और मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेआउट हैं। ये हम लोग का एक लेआउट है, ये हम लोग का एक लेआउट है, हम लोग का गटर का यूज़ करके एक लेआउट है, एक हम लोग का ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेआउट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी वाले लेआउट को रेप्लिकेट करने वाले हैं अपने कोड के अंदर, जिसके अंदर हम लोग के पास ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, नीचे वाले लाइन पे हम लोग का एड्रेस होगा, एक एड्रेस टू होगा, सिटी होगा, स्टेट होगा, जिप होगा, यहाँ पे चेक मी आउट होगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं इस वेबसाइट के अंदर, इस लेआउट के अंदर, ये बिल्कुल हम लोग का रिस्पॉन्सिव है। कैसे रिस्पॉन्सिव है आप कोड यहाँ पे देखो। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो ये करंट में हम लोग का लेआउट है। ठीक, मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करूँ, कहाँ गया, ये रहा हम लोग का लेआउट। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। तो ये देखो जैसे मैं छोटा करूँगा ना, तो ये जितने भी हम लोग के फिल करने के लिए इनपुट सेक्शन है वो अब हम लोग के रोज़ के अंदर आ गया। बट जैसे ये थोड़ा सा हम लोग का बड़ा होगा तो ये देखो अब एक रो के अंदर हम लोग के 2 कॉलम बढ़ गए। नीचे हम लोग का सिटी, स्टेट और जिप आ गया, यानी कि एक रो के अंदर अब 3 कॉलम हो गए। तो ये हम लोग का फुल्ली रिस्पॉन्सिव है जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो हम लोग यहाँ पे अपने इनपुट की चीज़ों को और अपने ग्रिड के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ये लेआउट क्रिएट करेंगे। ठीक, तो अगेन हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ पे लाते हैं और हम लोग एक एक करके इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस लेआउट को देखकर हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, इस लेआउट को देख के हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा एक हम लोग का फॉरम है। ठीक, तो हम लोग को अपने पूरे फॉरम को एक कंटेनर के अंदर रैप करना है। ठीक, उसके बाद अपने फॉरम को हम लोग को एक क्लास प्रोवाइड करनी है जो कि हम लोग की रो क्लास हो, जिससे क्या होगा, हम लोग का ग्रिड इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जितने भी आइटम है वो हम लोग के रो के अंदर अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे अपने बॉडी टैग के अंदर आता हूँ। ये हम लोग का कोड यहाँ पे रन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं जिसका हम लोग का क्लास हो जाएगा कंटेनर। ठीक, सेव करते हैं, हम लोग को कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे अपने फॉर्म का करंट में मैं एक्शन रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास को इंटीग्रेट करूँगा जो कि है हम लोग का रो। ठीक, सेव करते हैं, अभी भी हम लोग को कुछ भी नहीं दिखेगा। बट अब हम लोग अपने लेआउट सेक्शन के अंदर आते हैं। अब हम लोग के लेआउट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग के एक रो के अंदर 2 कॉलम बटे हुए हैं और जो दोनों हम लोग के कॉलम है वो हम लोग के इक्वल इक्वल हैं। तो हम लोगों ने ग्रिड सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि हम लोग के एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। तो अगर हम लोग इस पूरे को 12 कॉलम मान लें तो 6 कॉलम हम लोगों ने ईमेल को दिया है, 6 कॉलम हम लोगों ने अपने पासवर्ड को दिया है। बट ये क्योंकि लेआउट हम लोग का कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है तो ये जब हम लोग का मीडियम डिवाइस होगा तब जा कर के ये हम लोग के 6 कॉलम को ऑक्यूपाई करेगा। अदरवाइज जो हम लोग का ईमेल है वो हम लोग के 12 कॉलम को ऑक्यूपाई करेगा, जो पासवर्ड है हम लोग का 12 कॉलम का ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं फॉरम के अंदर आकर के सबसे पहले 2 डिव क्रिएट करता हूँ। एक डिव हम लोग के ईमेल के लिए होगा और दूसरा डिव हम लोग के पासवर्ड के लिए होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ स्पेस दोनों को बांट देंगे। तो हम लोग पहले वाले डिव को क्लास देंगे। क्लास हम लोग का क्या होगा, कॉलम मीडियम 6। तो यहाँ पे कोल मीडियम 6 का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब हम लोग का डिवाइस मीडियम होगा तब हम लोग के पहले वाले डिव को 6 का स्पेस मिल जाएगा। ये डिव की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक, सेम क्लास हम लोग के दूसरे डिव के ऊपर अप्लाई होगा, क्या होगा, कोल MD6। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग का डिवाइस मीडियम होगा तो 6 कॉलम इसको मिल जाएगा, 6 कॉलम इसको मिल जाएगा, यानी कि ये 2 डिव मिल करके एक रो को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पहले वाले डिव के अंदर एक लेबल ऐड करता हूँ। अभी हम लोग फॉर को छोड़ते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल। सेव करते हैं, तो ये देखो हम लोग का ईमेल आ गया और नीचे वाले के अंदर मैं लिख देता हूँ एक लेबल क्रिएट करके पासवर्ड।
सेव करते हैं तो ये देखो हम लोग का ईमेल और पासवर्ड करंट में हम लोग के 2 रो के अंदर आ रहा है। क्यों 2 रो के अंदर आ रहा है? क्योंकि करंट में जो हम लोग का डिवाइस है ये डिवाइस स्मॉल है। अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो ये देखो ईमेल हम लोग का यहाँ आ गया, पासवर्ड हम लोग का यहाँ पे आ गया। यानी कि ईमेल हम लोग का अब 6 कॉलम ऑक्यूपाई करेगा, पासवर्ड हम लोग का 6 कॉलम ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि करंट में हम लोग मीडियम डिवाइस के अंदर है। अगर मैं इस डिवाइस को छोटा करूँगा तो ईमेल अब हम लोग का पूरा 12 कॉलम ऑक्यूपाई कर लेगा, पासवर्ड हम लोग का पूरा 12 कॉलम ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये मीडियम स्मॉल कैसे वर्क कर रहा है, तो आप मेरी ग्रिड वाले वीडियो को जा करके एक बार ज़रूर देखो, ठीक। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे वापस से लाते हैं और यहाँ पे हम लोग का ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे अपने 2 इनपुट फील्ड क्रिएट करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने लेबल के नीचे आता हूँ मैं, एक इनपुट क्रिएट करता हूँ जो कि हम लोग का टेक्स्ट होगा। सेव करते हैं तो ये हम लोग का इनपुट आ गया और सेम इनपुट हम लोग के यहाँ पे भी बनेगा, बट इसकी जो टाइप होगी वो हम लोग की पासवर्ड होगी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये हम लोग का विजुअल हो। तो हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो इनविजुअल होगा। बट करंट में इसके अंदर बूट स्ट्रैप का कोई भी क्लास नहीं लगा हुआ है, बट हम लोगों ने बूट स्ट्रैप का क्लास ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हम लोग के जो ये लेबल है, लेबल के लिए हम लोग कौन सा क्लास अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम लोग का होगा क्लास फॉर्म लेबल। और जो हम लोग का इनपुट है इसके लिए क्लास होता है हम लोग का फॉर्म कंट्रोल। इसको हम लोगों ने कल पढ़ा है, फॉर्म कंट्रोल। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो हम लोग का यहाँ पे ये लेबल पे बढ़िया सा स्टाइल हो गया और ये हम लोग का जो कंटेनर है इस पर एक अच्छा सा स्टाइलिंग हो गया बूट स्ट्रैप की हेल्प से। तो अगेन हम लोग अपने इस वाले लेबल के साथ भी यही काम करेंगे। क्या है हम लोग का क्लास फॉर्म लेबल और जो हम लोग का इनपुट है इसको हो जाएगा क्लास फॉर्म कंट्रोल। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो हम लोग का ईमेल और पासवर्ड देखने में कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये डिवाइस हम लोग का स्मॉल है तो हम लोग के ईमेल को पूरा 12 कॉलम मिल गया, पासवर्ड को पूरा 12 कॉलम मिल गया। बट जैसे ही मैं मीडियम को रीच करूँगा तो हम लोग का ईमेल इधर आ जाएगा, पासवर्ड इधर आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो थोड़े से अगर हम लोग नीचे आए तो हम लोग का एक एड्रेस का सेक्शन है। बट हम लोग ध्यान से देखें तो ये हम लोग का जो एड्रेस है ये पूरा का पूरा हम लोग का 12 कॉलम को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो ये तो हम लोग के ना ही मीडियम पे चेंज होगा, ना ही स्मॉल पे चेंज होगा, ना ही लार्ज पे चेंज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डिव के नीचे आएंगे, एक और हम लोग डिव क्रिएट करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लास देंगे कोल 12 का, यानी कि पूरे तुम 12 कॉलम को ऑक्यूपाई कर लो। इसके अंदर भी हम लोग के दोनों चीज़ें सेम होंगी। एक हम लोग का लेबल होगा जिसके अंदर हम लोग का लिखा रहेगा एड्रेस, और एक हम लोग के पास इनपुट होगा जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी। सेव करूँ मैं तो ये हम लोग का एड्रेस आ गया जिसकी टाइप टेक्स्ट है। हम लोग क्या करेंगे, अपने लेबल पे सबसे पहले क्लास अप्लाई करेंगे जो कि है हम लोग का फॉर्म लेबल, और अपने हम लोग इनपुट के ऊपर भी अप्लाई करेंगे क्लास जो कि है हम लोग का फॉर्म कंट्रोल। सेव करूँ मैं इसको तो ये हम लोग का एड्रेस का सेक्शन आ गया। तो ये जो हम लोग का एड्रेस है, ये एड्रेस हम लोग के पूरे 12 कॉलम को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। और नीचे आए तो हम लोग के पास एक एड्रेस 2 है। एड्रेस 2 भी हम लोग के एड्रेस 1 की तरह काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसको एड्रेस 2 लिख देता हूँ। सेव करूँ मैं तो ये आ गया हम लोग का एड्रेस 2, ठीक। उसके बाद हम लोग के पास एक यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई। एक हम लोग के पास सिटी है, एक स्टेट है, एक ज़िप है। बट अगर हम लोग यहाँ पे इसको ध्यान से विजुअलाइज़ करें तो यहाँ पे देखो हम लोग को सिटी वाले को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिला है, हम लोग की स्टेट वाले को थोड़ा सा कम स्पेस मिला है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे ज़िप को और थोड़ा सा कम स्पेस मिला है। तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो हम लोग का सिटी है वो हम लोग के 6 कॉलम को ऑक्यूपाई किया हुआ है। हम लोग का जो स्टेट है वो हम लोग के 4 कॉलम को ऑक्यूपाई किया है और 2 कॉलम को हम लोग का ये ज़िप ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको क्रिएट करेंगे। बट ये करंट में हम लोग का बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब जैसे ही हम लोग छोटा करेंगे तो हम लोग का जो सिटी है वो भी हम लोग के पूरे 12 कॉलम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के हम लोग सिटी, स्टेट और ज़िप क्रिएट करेंगे। ये जो हम लोग का स्टेट है ये हम लोग का एक ड्रॉप बॉक्स है, ठीक। यहाँ पे आता हूँ मैं, अपने इस डिव के नीचे आता हूँ मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ जिसकी हम लोग की क्लास हो जाएगी कोल MD6, ठीक। उसके बाद हम लोग दूसरा डिव क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास हो जाएगी कोल MD4।
तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 कॉलम को ऑक्यूपाई कर लिया, हम लोग का 2 कॉलम बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास हो जाएगी कोल MD2। ठीक, तो हम लोग अपने पहले वाले डिव के अंदर सिटी को स्टोर करेंगे, दूसरे वाले डिव के अंदर स्टेट को, और तीसरे वाले डिव के अंदर जिप को। तो यहाँ पे आकर के सबके अंदर हम लोग लेबल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं, लेबल बनाता हूँ सिटी, नीचे वाले के अंदर आकर के मैं लेबल बनाता हूँ स्टेट, और उसके नीचे आकर के मैं एक लेबल बनाता हूँ जिप का। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का सिटी स्टेट जिप आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग का सिटी है वो हम लोग का टेक्स्ट है, हम लोग का जो स्टेट है वो हम लोग का ड्रॉप बॉक्स है, और जो हम लोग का जिप है वो भी हम लोग का एक तरह से टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने सिटी के लिए एक इनपुट क्रिएट करते हैं जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी। साथ ही साथ हम लोग इसको क्लास भी दे देते हैं। तो हम लोग क्लास यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म कंट्रोल, और अपने लेबल को हम लोग क्लास दे देते हैं जो कि हम लोग का फॉर्म लेबल। ठीक, ये सेम क्लास हम लोग के यहाँ पे भी आएगा, क्लास हो जाएगा हम लोग का फॉर्म लेबल। और यहाँ पे हम लोग का जो स्टेट वाला है, स्टेट वाले के अंदर हम लोग का ड्रॉप बॉक्स है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट क्रिएट करेंगे। अभी सेलेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लास पास कर देता हूँ जो कि क्लास हम लोग का बूटस्ट्रैप का होता है, जो कि हम लोग का है फॉर्म सेलेक्ट। और अपने सेलेक्ट के अंदर मैं करंट में 2 ऑप्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक, ऑप्शन इनटू 2, पहले वाले के अंदर लेट सपोज दैट डॉट 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 लिख देते हैं, दूसरे वाले के अंदर हम लोग मोर लिख देते हैं। ठीक, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग का स्टेट आ गया डॉट 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 और मोर। ठीक, करंट में हम लोग अपने मोर वाले को सेलेक्टेड कर देते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग को मोर दिखाई दे। ठीक, उसके बाद लास्ट आता है हम लोग का, ये रहा जिप। तो जिप के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, जिप के लिए हम लोग को एक इनपुट क्रिएट करना है जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी, और अपने इनपुट को हम लोग क्लास दे देते हैं जो कि हम लोग का फॉर्म कंट्रोल। ठीक, उसके बाद अपने जिप वाले को भी हम लोग क्लास दे देते हैं। जिप हम लोग का एक लेबल है, तो ये हो जाएगा हम लोग का फॉर्म लेबल। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का जिप का लेबल आ गया। अभी तो ये देखो हम लोग का जितना भी चीज़ हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है वो हम लोग के 12 कॉलम को ऑक्यूपाई किया हुआ है। बट जैसे ही हम लोग मीडियम साइज़ को हिट करेंगे, यानी कि मीडियम डिवाइस को हिट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग के सारे कॉलम आपस में बट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग का नीचे क्या बचा हुआ है, हम लोग का ये बचा हुआ है चेक मी आउट। तो चेक मी आउट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सिंपल हम लोग का यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है। तो चेक मी आउट को अगर हम लोग ध्यान से देखो तो ये हम लोग का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आकर के मैं एक डिव क्रिएट कर दूंगा, सेम डिव, और अपने डिव को हम लोग यहाँ पे क्लास देंगे। क्लास क्या होगा, कोल 12। अब यहाँ पे हम लोग MD वगैरह क्यों नहीं लिख रहे हैं, MD वगैरह हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कोल 12 दे दिया। तो ये चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, सब में ये 12 कॉलम को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, और अपने हम लोग इस डिव के अंदर क्या करेंगे, अगेन एक लेबल हम लोग का क्रिएट होगा जिसकी हम लोग की क्लास होगी फॉर्म लेबल, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं चेक मी आउट। सेव करते हैं इसको। तो हम लोग का चेक मी आउट हो गया। अब हम लोग को चेक मी आउट के पहले चेक बॉक्स लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे लेबल को नीचे करेंगे और यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करेंगे जिसकी टाइप होगी हम लोग की चेक बॉक्स, और इसका क्लास होगा हम लोग का फॉर्म चेक इनपुट। ठीक, और अपने लेबल को भी हम लोग क्लास पास कर देते हैं। क्या होता है हम लोग का, फॉर्म चेक लेबल। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग का चेक बॉक्स भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ठीक, अभी मैंने अपने इनपुट और लेबल को आपस में लिंक नहीं किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग का काम है कि आप इनपुट और लेबल को आपस में लिंक करो, ताकि मैं एड्रेस पे क्लिक करूँ तो ये हम लोग का इनपुट फील्ड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए। ठीक, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे साइन इन का बटन है। साइन इन का बटन भी हम लोग के पूरे कॉलम को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के अपने फॉर्म के नीचे एक और डिव क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग कोल 12 देंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ जिसकी हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं सबमिट, और इसको मैं क्लास कर देता हूँ BTN प्राइमरी, और यहाँ पे
सबमिट लिख देते हैं, सेव करते हैं, तो ये बटन आ गया हम लोग का। ठीक, तो देखो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। तो ये हम लोग के करंट में हम लोग का, क्योंकि डिवाइस स्मॉल है, तो ये हम लोग के जितने भी यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट डिव को क्रिएट किया हुआ है वो हम लोग के 12 कॉलम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्योंकि ये भी स्मॉल डिवाइस है। बट जैसे ही मैं इसको यहाँ पे जूम आउट करता हूँ तो ये देखो अब हम लोग का यहाँ पे एक रो के अंदर 6 कॉलम इसको मिल गया, 6 कॉलम हम लोग के पासवर्ड को मिल गया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हम लोग का ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे क्यों आ रहा है, तो ध्यान से देखो, ये पासवर्ड के बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं आया हुआ है, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो ये हम लोग के लेबल की स्पेलिंग यहाँ पे दोनों जगह मिस्टेक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी से सही करते हैं। और यहाँ पे नीचे आए तो और कहीं तो मिस्टेक नहीं है, सेव करते हैं इसको। और अगेन यहाँ पे आते हैं तो हम लोग के स्टेट वाले के अंदर भी मिस्टेक है। तो स्टेट कहाँ है, जल्दी से खोजते हैं हम लोग। ये रहा हम लोग का स्टेट, यहाँ पे हम लोग का फॉर्म होगा। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो अब हम लोग का यहाँ पे जितनी भी चीज़ है वो परफेक्टली अलाइन है। अगेन ये पासवर्ड हम लोग का ऊपर चला गया, फॉर्म। तो ये देखो अब हम लोग के जितनी भी चीज़ हैं यहाँ पे वो परफेक्टली अलाइन है। अब देखो यहाँ पे, अब क्योंकि हम लोग लार्ज डिवाइस के अंदर आ गए तो हम लोग का ईमेल पासवर्ड को 6 कॉलम मिल गया, हम लोग के दोनों एड्रेस को 12 कॉलम मिला हुआ है, हम लोग के सिटी को 6 कॉलम मिला हुआ है, हम लोग के स्टेट को 4 मिला है, हम लोग के जिप को यहाँ पे केवल 2 कॉलम मिला हुआ है। बट जैसे ही हम लोग स्मॉल डिवाइस को हिट करेंगे तो हम लोग के जितने भी एलिमेंट है वो देखना हम लोग के रो के अंदर आ जाएंगे। ये देखो रो के अंदर आ गए, यानी कि ये हम लोग का एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्सिव है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये जब छोटे डिवाइस के अंदर आ रहे हैं तो कैसे ये छोटा हो जा रहा है, बड़े डिवाइस के अंदर आ रहे हैं तो कैसे ये बड़ा हो जा रहा है। ठीक, तो इसलिए हम लोग का लेआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे एलिमेंट को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे हम लोग ग्रिड सिस्टम को यूज़ करके अपने यहाँ पे जो भी लेआउट है उसको डिज़ाइन करते हैं। अब इसी वे का यूज़ करके हम लोग अपने सारे लेआउट को क्रिएट करते हैं। ठीक, तो तब भी अगर आपको लेआउट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे हैं तो हम लोग के पास और मल्टीपल वे में क्रिएटेड है। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्रिएटेड है। हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा हम लोग को, केवल हम लोग रो 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 अप्लाई कर देंगे, जिससे ये सारे के सारे हम लोग के जितने एलिमेंट है वो रो के अंदर लाइन हो जाएंगे। और नीचे हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्रॉम लेबल साइजिंग, बिल्कुल यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है हम लोग की, जो जो चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ा है। यहाँ पे देखो ये हम लोग का ग्रुप हो गया जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये ग्रुप हो गया। ये हम लोग का इनलाइन फॉर्म है। तो सारी की सारी चीज़ों को आप ट्राई करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। ठीक, तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।